सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज खुद जयपुर में पैदल घूमे और व्यापारियों से मुलाकात उन्होंने की। दरअसल बांसुरोर के बाजार में यूडीएच मंत्री ने ये पैदल मार्च किया मुख्यमंत्री के साथ में। जीएसटी कम करने को लेकर आम जनता और व्यापारियों से भी मुख्यमंत्री रूबरू हुए हैं। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की तख्ती हाथ में लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पैदल चले हैं। व्यापारी और आमजन को जीएसटी कम होने के फायदे बताए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कम होने से व्यापारी और आमजन को बड़ा लाभ होगा। ये आज से लागू हुआ है और ये लागू हुआ है तो जनता को इसका पूरा फायदा ग्राहक को मिलना चाहिए। आपने कभी भी टैक्स घटता हुआ देखा है क्या? नहीं। कितने सालें हो गए बढ़ाते ही बढ़ाते रहते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह से घटाया है। तो इसका उनके लिए आप सभी की तरफ से जो आपका इतना लाड प्यार और दुलार मिला है और आप लोगों के मन में जो खुशी है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि आज हमारे सभी व्यापारी भाइयों में और आम जन में इसका फायदा मिलेगा और आम जन और सभी हमारे व्यापारी भाई इससे लेकर के बहुत उनकी खुशी है। निश्चित रूप से आज नवरात्रा का पहला दिन है और ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि दीपावली पर आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने आज जिस तरह का आज से ही नवरात्रा से जो तोहफा दिया है वो ऐतिहासिक है। हम एक बार जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक पेड़ बा के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने का संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया ताकि राजस्थान हरा भरा बने। इस पौधारोपण समारोह में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पत्नी के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और सभी नागरिकों के स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस पूजा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवरात्रि पर्व को शक्ति उपासना का पावन अवसर बताते हुए जनता से आत्मबल और सेवा भाव को अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर के विद्याधर नगर में दशहरा मेले का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुभारंभ किया है। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू मीणा समेत पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस उद्घाटन समारोह में दिया कुमारी के अलावा और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों को नई सौगातें दे रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हमारे देश में बेहतर गुणवत्ता का सामान उपलब्ध है। स्वदेशी अपनाने से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मेले में सांस्कृतिक गतिविधियों और गरबा महोत्सव की विशेष धूम रही। अलवर के खेतड़ी में पहली बार जिला स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका शुभारंभ कठुमर के विधायक रमेश खींची, पूर्व प्रधान संजय खींची ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जूडो कराटे प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो एनएसबी विद्यालय के प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह नरूका, प्राचार्य सरिता नरूका, निदेशक श्रीनिवास यादव ने विधायक और अन्य अतिथियों को माला, साफा, प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया। इसके बाद विधायक ने कहा कि बच्चों को निष्पक्ष भावना से खेल खेलना चाहिए। निर्णायकों को भी निष्पक्ष भूमिका का पालन करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जल्दी से जल्दी खेल स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध होते ही अपने विधायक कोटे से खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। खुशी का दिन है। हमारे छात्र छात्राओं द्वारा जूडो कराटे का 69वें जिला स्तरीय आयोजित आज एनएसबी विद्यालय में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ जिले के सभी जो भी आए हैं उन सब का बहुत मन से दिल से मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और खासतौर से विद्यालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत
उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ अंजाम दिया, प्रबंध करने का अपना जुम्मा लिया और आज एक बहुत बड़ा अनूठा हमारे यहाँ शायद पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि जूडो कराटे का खेल हो रहा है, इसलिए बड़ा खुशी का दिन है और बड़े माहौल के साथ, बड़े उत्साह के साथ आज ये उद्घाटन और शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से अच्छी अच्छी टीमें आई हैं, उन टीमों के माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और निश्चित रूप से 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 25 तारीख को सारा रिजल्ट आ जाएगा, तो अच्छी टीम है, निश्चित रूप से वो सफलता के साथ मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बड़ा आज चित्तौड़गढ़ के कबासा नगर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। 8 सालों से सूखे पड़े नगर के राजराजेश्वर सरोवर को भरने के लिए आज धमाना तालाब से पानी छोड़ा गया। जैसे ही सरोवर की ओर पानी बहना शुरू हुआ, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। सभी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। क्षेत्र के तालाबों को भरने के लिए सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, किसान और आमजन ने बनास नदी में श्रमदान कर पानी का रुख डीके फीडर की ओर मोड़ा। धमाना तालाब भरने के बाद आज राजराजेश्वर सरोवर के लिए पानी छोड़ा गया था। इस मौके पर कांग्रेस नेता लोकेश जाट, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पाराशर, पार्षद पुष्पा वैष्णव, मंत्री राकेश आचार्य, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव समेत धमाना गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम सभी ग्रामवासी एकजुट हैं और नियम तो ये है कि भाई जो नहर जो अपना रपट जो है उसके ऊपर पानी आने के बाद पानी दिया जाता है कपासन को, लेकिन सभी ग्रामवासी सहमत हुए कि कपासन में पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तो ये पानी हम समय से पहले ही इस गेट को सभी ग्रामवासी मिलकर इसलिए खोल रहे हैं कि भाई कपासन को पानी मिले। के माध्यम से उनके द्वारा ही उनके सहयोग से हटाए गए और बनास में निश्चित रूप से जो एक नया कृत्रिम जो है दौरा बना करके जो पानी डाइवर्जन करने का बहुत शानदार कार्यक्रम किया गाँव वालों उन्होंने। और यहाँ पर डीके फीडर को मरम्मत के लिए और डिंडोली फीडर को नया बनाने के लिए लगभग डीके फीडर के लिए 25 करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन किया और 6.5 करोड़ रुपया डिंडोली फीडर के लिए सैंक्शन किया। एक नई तरह की नदी बना करके आज ये सिंहेश्वर की पुलिया से पानी लाने का काम सबने किया। इसमें हमारे 16 तारीख को श्रमदान के लिए सांसद मोदी जी बता रहे थे, इन सब ने मिलकर के। जालोर के निकटवर्ती मांडवला में कल रविवार को ट्रैक्टर चालक के शव मिलने पर मृतक सामलाराम चौधरी के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया था। कल पूरे दिन पुलिस जाब्ता मौजूद था, लेकिन परिजनों के मना करने पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने एफएसएल टीम से घटनास्थल की जांच करवाने की मांग की थी, जिसको लेकर आज भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने को लेकर सहमति जताई है, जिसके बाद 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम यहां पर किया है। एक है आपरे केवाराम, एक है आपरे वो शंभू सिंह, एक है पप्पू सिंह और अच्छा हाथ रे में कौड़िया था, कौड़िया ने लटिया था, बनती छोरा मार के ट्रैक्टर के बीच में नौकर रस्ता आदि टे मैं कार्रवाई पुलिस आई, पुलिस मौका मत आई, कार्रवाई की दी, कार्रवाई करवा मैं बोला। सिरोही में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने की तैयारी तेज हो गई है। इसी को लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में ड्यूज एविएशन एकेडमी की टीम ने सिरोही हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और यहां एफटीओ की संभावनाओं को परखा है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत को लेकर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि हमारा सपना है कि सिरोही के युवा अब विमानन क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सके। करौली में राजस्थान शिक्षक संघ करौली का जिला स्तरीय सम्मेलन 26-27 नवंबर को होगा, जो भंवर विलास पैलेस में आयोजित किया जाएगा। प्रवक्ता गंगाराम प्रजापत और जिलाध्यक्ष विष्णु मंडल ने बताया कि सम्मेलन में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा कार्यक्रम में शामिल होंगे। बारह के अंत में पुलिस ने 6 घंटे में पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, वहीं 6 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात कबूली है। रात के 2 बजे की बात है। रात के 2 बजे 6 नौजवान लड़कों ने नकाब पहन के
एक पेट्रोल पंप पे बहुत गंभीर वारदात का अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 2 जो कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप पे उनको बंधक बना के हाथ पांव मुंह बांध के फिर वहाँ पे जो कैशियर है, कैशियर से पैसे लूट के ले गए थे। लगभग 96,000 वो ले गए थे और लगभग आधे घंटे तक इनको बंधक बना के रखा। 6 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा किया गया है और जो भी 6 नौजवान लड़के थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। खबर जयपुर से। कांस्टेबल गिरधर सिंह ने फिर से अपनी कार्यकुशलता दिखाई है। मंदिरों में हो रही चैन चोरी की वारदातों को नाकाम किया है। सीसीटीवी पड़ताल से शातिर स्नैचर को उन्होंने दबोचा। गोविंद देव जी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की चैन तोड़ने मामले में ये कार्रवाई की गई है। शातिर स्नैचर साहिबा और राखी को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से थाना हाजा के 2 प्रकरणों की सोने की चैन बरामद की गई है। माणकचौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। भरतपुर के रुदावल से खबर है। यहाँ पर सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद हरकत में खाद्य विभाग आया। रुदावल में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों से सैंपल लिए हैं। अब इन सैंपल्स को जांच के लिए लैब में भिजवाया जाएगा। रिजल्ट के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार इस दौरान दुकान बंद करके भी भाग खड़े हुए। कमिश्नर महोदया, फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल जयपुर के निर्देशानुसार मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, किराना का विशेष अभियान चलाया जा रहा है 4 तारीख से और रोज़ाना हम सैंपलिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले त्योहारों पर और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो लोगों के काम आएंगी त्योहार पर खाने के लिए, उसमें मिलावट को कम किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग का निरीक्षण करने पर और पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर ही मिलावट को रोका जा सके, इसलिए अभियान चला। बूंदी के सदर बाजार में कहार मोहल्ले में अतिवृष्टि से मकान गिरने के बावजूद प्रशासन या किसी भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली है। हफ्ते भर से परिवार के सदस्य आवास और भोजन के लिए मोहल्ले वासियों की मदद पर निर्भर हैं। बुधवार से क्षतिग्रस्त मकान के बाहरी आमरण अनशन पर भी ये परिवार बैठेगा, इस तरीके की चेतावनी भी दी गई है। ये मगर कोई भी अभी तक भी कोई दूसरा भी अधिकारी ना चाहिए, ना आया, ना अधिकारी आया। और ये है ना कम से कम 40 फुट की दीवार है। ये नीचे गली में गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, बच्चा बच्ची निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई भी सामान पूछने नहीं आया। फिर हमने ना चरमेश जी भाई साहब को फ़ोन किया। चरमेश जी भाई साहब आए, भूखे प्यासे रह रहे हैं, कोई ने शुद्ध भी नहीं ली, कोई प्रशासन ने क्या। हमने शर्मेश भाई साहब को बुलाया और बुधवार से हम अनशन पे उतरेंगे। 16 सितंबर को अतिवृष्टि से बूंदी के कहार मोहल्ले में रमेश जी कहार हैं, इनका मकान अतिवृष्टि के कारण गिर गया था और इतनी वृष्टि हुई, इतनी बारिश हुई है, सरकारी आंकड़ों में भी है पिछले अरसे से बारिश नहीं हुई, औसत से अधिक बारिश हुई है और फसल खराब हुआ है। इसी तरह शहर में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में आज तक उस घटना को नवरात्र में आगामी नवरात्रि के उत्साह को दोगुना करने के लिए गरबा महोत्सव का पोस्टर का विमोचन किया गया। अक्षय कैटर्स की ओर से आयोजित ये भव्य गरबा महोत्सव 24 और 25 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में पारंपरिक गरबा, रास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश होगा, जो नवरात्रि की भक्ति और उमंग को जीवंत करेगा। सभी आयु वर्ग के लोगों को इसके में आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन नवरात्र की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 24-25 को जयपुर मानसरोवर में बहुत भव्य आयोजन करा जा रहा है। गरबा डांडिया नवरात्र नाम से बहुत प्रसिद्ध ये कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी यहाँ पे पधारें और इस गरबे का आनंद लीजिए। ये गरबे में अपने मुख्य अतिथि के तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंजू शर्मा जी, जयपुर की महापौर श्री सौम्या जी और हमारे बीच में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, बहुत ही धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप सभी पधारें, इस कार्यक्रम का आनंद लें। लाइव डीजे, लाइव टेलीकास्ट, पूरा साउंड सिस्टम, बहुत अमेजिंग ये कार्यक्रम होने वाला है। आप पधारिए। जयपुर के दिल मानसरोवर में हम नवरात्र गरबा डांडिया उत्सव एक लेकर आ रहे हैं, जिसमें
बहुत सारा ढोल, बहुत सारा धमाका, बहुत सारा मनोरंजन के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। 24 और 25 सितंबर को आप सभी को, जयपुर वासियों को वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँच के डांस करना है, एंजॉय करना है, मज़े करने हैं कि जैसे हमने कभी करी। सिरोही के आबू रोड से खबर है, यहाँ पर भालू के विचरण करने का वीडियो जो है वो सामने आया है और ऐसे में लोगों में जो दहशत का माहौल है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। तो पूरा मामला सिरोही का है, जहाँ पर भालू के विचरण करने का वीडियो सामने आया। भालू कुछ देर मंदिर के पास दर्शन करता हुआ भी नजर आया, यानी कि मंदिर के पास रुका है। तो ऐसे में लोग अपने अपने ढंग से जो कयास है वो इसके लगा रहे हैं। तो भालू के विचरण करने का भालू का मूवमेंट हुआ है। भालू कुछ देर मंदिर के पास दिखा है। थाने में तैनात जवानों को देख भालू ने दौड़ लगा दी। भालू के मौके का आने का घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ। 20 सितंबर को मध्य रात्रि का ये वीडियो बताया जा रहा है। तलहटी क्षेत्र में पूर्व में भी भालू की चहलकदमी देखी गई थी। पुलिस थाना प्रतापगढ़ की टीम ने हाई स्कूल परिसर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया। 11 सितंबर को प्रधानाचार्य संगीता शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विद्यालय में पूर्व में 24 जुलाई, 21 अगस्त और 10 सितंबर को अज्ञात चोरों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की खिड़कियां तोड़कर उपकरण चोरी कर लिए थे। 10 सितंबर की रात को चोरों ने कमरा नंबर 55 का ताला तोड़कर दीवार पर लगी 55 इंच की एलईडी चोरी की। मामले में थाना प्रतापगढ़ पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने चोरी करना स्वीकारा है। उनके निशानदेही से चोरी का माल भी बरामद हुआ और आरोपियों को न्यायिक रक्षा में भेज दिया गया है। पदमपुर से बड़ी खबर है, यहां पर युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने के मामले में अपडेट है। श्रीकरणपुर एमएलए रुपिंदर कुन्नर मौके पर पहुंचे। तहसीलदार, सीआई और प्रशासन की इस दौरान वार्ता भी हुई। थाने के कांस्टेबल को हटाने का आश्वासन दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। 3 घंटे के बाद दोनों युवक पानी की टंकी से उतरे। अब खबर झुंझुनू के मंडावा से, यहां पर खलासी रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं। अचानक नंदी के सामने आने से कार यहां पर पलट गई। 108 के पायलट धर्मवीर और ईएमटी राजेंद्र ने इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पाटोदा निवासी पवन सिंह को डॉक्टर ने इस दौरान मृत घोषित कर दिया। घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। दुख की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। करौली में सदर थाना पुलिस ने मारपीट और वाहन क्षति के पुराने मामले में फरार आरोपी को दबोच लिया है। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देश पर मुखबिर सूचना के आधार पर डूडापुरा मोड़ के पास से जयसिंह माली को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी रामदीन शर्मा ने बताया कि 6 जून 2025 को आरामपुरा बहादुरपुर निवासी सीताराम की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। आरोपी समेत 7 अन्य ने बोलेरो जीप रोककर पीड़ित से मारपीट की। गाड़ी पर पत्थर फेंक के ये लोग गायब हुए। पकड़े गए आरोपियों से अब कड़ी पूछताछ जारी है। पुलिस अन्य फरारों की तलाश में जुटी है। खबर भीलवाड़ा से है, यहाँ पर नवरात्रि में शहर के गरबा आयोजनों में सख्ती बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि विप का कहना है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गरबा में आने वाले युवाओं को तिलक लगवाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा ताकि पहचान उनकी की जा सके। आयोजन स्थल पर गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव कर पवित्रता भी सुनिश्चित की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी आशीष दादीच, उन्होंने बताया कि गरबा आदि शक्ति की उपासना का पवित्र अवसर है। गैर हिंदुओं को रोकना जरूरी है क्योंकि वो बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना सकते हैं। गरबा समिति की महिला सदस्य और पूर्व पार्षद खुशबू शुक्ला ने महिलाओं से अपील की है कि जींस टी शर्ट के बजाय पारंपरिक और मर्यादित परिधान पहने। अश्लील गाने भी प्रतिबंधित रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद का ये कदम जिहादी गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। इन आयोजन समिति, हम सभी आयोजन समितियों से ये संपर्क कर रहे हैं और हमारे उनके साथ बैठकें चल रही है कि इस गरमा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और हम उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगाजल और जो गोमूत्र है इसका छिड़काव करके हम इस स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। साथ ही महिलाओं से विशेष आग्रह है और हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू सबसे आग्रह कर रहे हैं कि पंडाल में
हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं, यही निवेदन करते हैं। हिंदू संगठन ने जो नियम दिए हैं, आह्वान किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा, हम उसका समर्थन करते हैं और सभी मातृशक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व ना आए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर है, पर धम्बोला थाना पुलिस की शराब तस्करी के खिलाफ 2 कार्रवाइयां देखने को मिली है। शराब से भरी कार को जब्त किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक टेम्पो से शराब के 2 कार्टन जब्त किए गए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धम्बोला द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कल और आज में 2 कार्रवाई की गई है। कल शाम को हेड कांस्टेबल गिरधरी लाल में जप्ता द्वारा डुक्का रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक लोडिंग टेम्पो आया जो जाप्ते को देख के रुक गया। उसमें 2 लोग उतर कर भाग गए और जब टेम्पो में ऑटो को जब चेक किया गया तो उसके आगे सीट के पास में एक बैग पड़ा था विमल का, और उसको जब चेक किया तो उसके अंदर उसमें अंग्रेजी शराब थी। मौके पर हमने गाड़ी से ऑटो के अंदर बैठे 2 व्यक्ति मौके से भाग गए। तो ऑटो के अंदर बैठे लक्ष्मण भाई पिता जमा भाई निवासी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कोटा शहर के विभिन्न रास्तों पर चेतावनी भरे होर्डिंग बैनर लगा दिए हैं जो चर्चा का विषय बन चुके हैं। इनमें मांग की गई है कि कोटा शहर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा डांडिया पंडालों में आधार कार्ड देकर संचालक एंट्री दें। साथ ही माता के कार्यक्रम में फिल्मी अश्लील गानों का विरोध किया जाए। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रखने की बात भी इसमें कही गई है। और इसी बीच शिक्षा महकमे से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। 4527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर हुए हैं। इस सरकार में ट्रांसफर्स की ये सबसे बड़ी लिस्ट बताई जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद विशेष अनुमति से ये लिस्ट जारी की गई है। 4527 प्रिंसिपल जो है उनके ट्रांसफरों की लिस्ट जारी हो गई है। तबादला सूची, भारी भरकम तबादला सूची आई है। प्रतिबंध है लेकिन उसके बावजूद विशेष अनुमति लेकर ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर हुए हैं। शिक्षा महकमे से बड़ी खबर सामने आई है। प्रतिबंध के बावजूद विशेष अनुमति के आधार पर यह तबादला सूची जारी की गई है। तो बड़ी खबर, शिक्षा महकमे में ट्रांसफर हुए हैं। तबादलों की एक भारी भरकम सूची सामने आई है। 4527 प्रिंसिपल, उनके तबादले कर दिए गए, यानी कि 4500 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स के ये तबादले किए गए हैं और ये लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रतिबंध फिलहाल लगा हुआ है लेकिन बावजूद इसके ये तबादले किए गए हैं क्योंकि विशेष अनुमति इसके लिए ली गई थी। तो शिक्षा महकमे में ये देखिए कि लिस्ट भी आ चुकी है। जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुई है उसी की ये तस्वीर है, वो हम आपके सामने ऑर्डर जो है वो साझा कर रहे हैं आप लोगों के सामने। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस सरकार में प्रिंसिपल ट्रांसफर्स की सबसे बड़ी लिस्ट मानी जा रही है, बताई जा रही है। 4527 जो प्रिंसिपल हैं उनके तबादले किए गए हैं। शिक्षा महकमे में तबादले कर दिए गए हैं। 4527 प्रिंसिपल्स के तबादले हुए हैं। कुणाल भटनागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुका है। कुणाल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इन तबादला सूची को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा 4527 जो प्रिंसिपल हैं उनके ट्रांसफर यहाँ पर किए गए हैं। लंबे समय से इसका जो है इंतजार किया जा रहा था और काफी जो है इस पर मशक्कत करने के बाद, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही थी इसको लेकर, बीकानेर में भी धरना चल रहा था और लंबे इंतजार के बाद जो है ये लिस्ट जो है की गई है, ये जारी की गई है। क्योंकि लंबे समय से जो प्रिंसिपल थे वो अपने गृह जिले में जो है ट्रांसफर नहीं पा रहे थे। मनमर्जी जगह पर जहां उनको जाना था वहां पर नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनका जो इंतजार है आज खत्म हो और कह सकते हैं कि बड़ी जो जंबो लिस्ट है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कुणाल भटनागर। तो शिक्षा महकमे में भारी भरकम लिस्ट जारी हुई है प्रिंसिपल्स के तबादलों को लेकर।